चाहे मैं मेरे ऊपर जेल जाना पड़े, मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं खेजड़ियों को नहीं कटने दूंगा। पर्यावरण प्रेमी मोखराम जी है जिका ने फालतू खुली धमकी दी है कि मुकदमा करवा दो। नमस्कार साथियों, जय बीकानेर में आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों आज बात करी जाओ तो राज्य वृक्ष जो है एक राज्य वृक्ष री जब बात आवाज जब सीनो है जो ठोकर चोड़ो हो जाए। मैं सर्वप्रथम बात करूं तो बिश्नोई समाज हमेशा आगे ने पंक्ति में रही है। चाहे जीव रक्षा की बात करूं या वन्य जीवा की बात करूं तो हमेशा कटी न कटी बचानो पर्यावरण बचानो जो एक प्रयास करो लगातार। आप याद कराला आज अमरता देवी ने जबकि बहुत बड़ी घटना ही आज बाई तर्ज पर कावनी रमाइने सोलर प्लांट है, सैकड़ों खेजड़िया है जकी कटे न कटी काट जकी खेता रमाइने लोगों खेत रमाइने डाल दी गई है। दूसरी चीज मैं बता दूं साथियों की कटे न कटी राज्य सरकार भी ये चीज़ों इन्वॉल्व है। सीधी सी भाषा में कह दूं कि राज्य सरकार है जकी पहला क्षेत्र मायने अंडरलाइन बिछावा है, डिगिया बनावा और सिंचाई भी जमीन कटे न कटी सिंचित करे और फिर बाद में सोलर कंपनियां ने एनओसी जारी करे और भाई सोलर कंपनियां है जकी राज्य वृक्ष ने और पर्यावरण में दूषित करने का काम कर रही है। आपने सागे महेंद्र जी है, महेंद्र जी बातचीत करा। महेंद्र जी एक चीज बताओ, घटना कहीं है, कद खेजड़ियां काटी और किसी कंपनी? घटना तो लगभग 4-5 महीनों कंटिन्यू चल रही है। प्रशासन ने अवगत भी करवा रहा, बार बार कह रही भाई खेड़िया कट रही है। 10 तारीख की बात है, 10 तारीख रे सुमेर जी है आने खेतों रातों रात 300 खेड़ी काट पड़ा और ले गया। 11 तारीख को मैं मुकदमो दर्ज करवावा, मुकदमो दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई को नहीं। पर मैं कलेक्टर साहब रे पेश होया, कलेक्टर साहब ने माँ अवगत करवाया और हमारा पर्यावरण प्रेमी है मोखराम जी बाना माँ बुलाया कि भाई मोखराम जी थे आओ आप माने हो जो है वो न्याय दिलवो। अब सुबह कर थे भी देख रहे हो, थे भी साथ ही हो, सुबह कर सुबह 9 बजे से वहाँ पर राजस्व ने बार बार अवगत करवा रहा साहब आओ, कहीं कह रहा है गाड़ी आई को नहीं, कहीं कह रहा रास्तो मिलियो को नहीं, फिर आ जावे आ भी जावे आपना ऊपर माने ही पूछेगा आपको पता नहीं है किसने कटवाई। अरे तो यार हमें अगर पता होता कि ये किसने कटवाई है तो हम आपको सीधा नाम ही बता देना। कुछ तो आपका ही फर्ज है कि आपके क्षेत्र के अंदर इतनी इतनी खेजड़ियाँ कट रही है और आप हमें पूछ रहे हो कि आपको पता नहीं है कौन काट रहा है कौन नहीं काट रहा है, ये आपने कटवाई। तो यानी आपने तो सीधा साबित कर दिया कि ये इन्होंने कटवाई है। ठीक है, मैं बिल्कुल कहता हूँ राजस्व विभाग जो हम देख रहे थे, हमने इन पे न्याय की उम्मीद लगा रखी थी कि नहीं ये न्याय दिलाएंगे आएंगे, लेकिन अभी आए और जो इनके बोलने का तरीका और बात करने का तरीका, कभी तो 156 नंबर वो बता रहे हैं, फिर नायब जी तहसीलदार जी आते हैं वो बोलते कभी काउनी में है कभी नाल में है, एक ही खेत के 4 खसरे बताते हैं, कभी बोलते हैं 203 156 104। ये इनका तरीका है खसरे गलत बताने का। इनको पता है कि जब आगे कार्रवाई होगी तो इसमें खसरों में उलझा के इनको बाहर निकाल दिया जाएगा कि ये खसरा तो इसका था ही नहीं, खसरा दूसरा है, वापस रिपोर्टिंग करो, जब तक आपने चुपचाप बैठ जाए। अब यार हमारा पर्यावरण प्रेमी मोखराम जी है जिका ने फालतू खुली धमकी दी है कि मुकदमा करवा दो। कौन दी धमकी? नायब जी तहसीलदार जी सिगला में खड़ा होता ग्रामीण और माया ने बुलाया, ए आया सुबह कर माने साथ है। कलेक्टर साहब ने बार बार अवगत करवाया, एसडीएम साहब ने सुबह कर कॉल कर रिया, सुबह कर 50 कॉल करिया, जब तो रात सुबह अब आयो है और आप हमारी ऊपर बात कह रही हो कि हम मुकदमे करवा देंगे। अब ये है इसको बोल रहे हो आप तो बच्चे हो, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, आप पे मुकदमा कर देंगे। अच्छा इसका मतलब ये है कि कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ आप मुकदमा कर दोगे, काम आपको करना है नहीं। साथियों एक चीज बता दूं कि नोखड़ारा बाद में नोखड़ारा में एक अप्रिय प्रकृति से आगे घटना हुई, बहुत बड़ी घटना ही बिश्नोई समाज भी मुद्दे ने उठाया और फिर बाद में यदि बात करी जाए तो जयमाल में कटे निकटी जिका पेड़ कटा बिरबान मोखराम जी भी बड़े पधारे। और आज री बात बताऊं, सुबह जब मैं पहुंचा 9 बजे बी टाइम धन्यवाद करना चाहूँ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन मौके में लगातार सुबह ले अभी तक मार से आगे साठ गार्ड बात करने लग रहा है और मौका मुआवना करने लग रहा है। मोखराम जी जीव रक्षा जिका अध्यक्ष है मोखराम जी बात करें। मोखराम जी काई घटना पूरी भाई साहब बताने लग रहा है कि धमकी भी दी था ने। सर सबसे पहले तो आपको बीकानेर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सुबह 9 बजे से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस बड़ी धूप के अंदर आप प्रयास कर रहे हो, इसलिए आभार आपका। जो पर्यावरण के प्रति मैं कहना चाहूँगा कि तहसीलदार जी आए तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि तहसीलदार जी आए हैं तो उम्मीद जगी है कि यहाँ राजस्व विभाग आया है तो कुछ कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग आने के बाद में तहसीलदार जी गिरदावर जी मौके पर थे, एक पटवारी जी आए हैं, वो पता नहीं कि दूसरी जगह का पटवारी है, यहाँ हल्के का कोई पटवारी नहीं है। गिरदावर जी को कोई पता नहीं है कि खसरा कौन सा है,
और ये किसके नाम से भूमि है, ये खेजड़ी किसके खेत में डाली है, ये कितना नंबर खसरा है। वन विभाग सुबह से कागज बना रहा था, पुलिस विभाग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। वन विभाग ने 3 बार मौके नक्शे बनाए। पटवारी ने पहले अलग घटना गर्म बताई, अलग उसने खसरा नंबर बताया, गिरदावर जी ने अलग खसरा नंबर बताया, तहसीलदार जी आए तो नायब तहसीलदार जी ने कहा ये खसरा नंबर इतना इतना है। फिर मैंने कहा तहसीलदार जी आप वन विभाग के साथ क्यों कागज बना रहे हो, कागजात आपके राजस्व विभाग अलग से बनाओ। बिल्कुल ये बात मैंने कही तो तहसीलदार जी और आवेश में आकर के कहा कि आप कौन हो तो मुझे समझाने वाला, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करा दूंगा राज कार्य में बाधा डालने का। कटेनगढ़ एक चीज है, कटेनगढ़ राज्य वृक्ष है लेकिन बचाने सरकार भी पहल कर रही है। तो तहसीलदार जी ने बात चीज दिखी कौन कि सैकड़ों पेड़ है जिका राज्य वृक्ष राजस्थानी आन बान शान के इसका। तो बियाने कटेनगढ़ सोलर कंपनी कुछ आप निजी स्वार्थ वास्ते यानी काट जगह प्रकृति के छेड़खान कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये कितने बड़े हजारों की संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी काटी हुई आपके सामने ढेर लगे हुए 10 जगह पड़े हैं, कावनी गांव के अंदर ढेर लगे हुए खेजड़ी के पड़े हैं, ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है। सुबह से हम फोन कर रहे हैं, 8 बजे से माननीय जिला कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं, एसडीएम साहब से बार बार बात हुई है, तब जाकर के 3-4 बजे यहाँ आए हैं। आकर के भी एक भी कागज नहीं बनाया, ना तो गिरदावर जी ने कागज बनाया, ना तहसीलदार जी ने कागज बनाया। मैंने जो कागज बनाने के लिए कहा तो क्या राज कार्य में बाधा डाल रहे हो, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। मैंने कहा सर कर दीजिए, चाहे मैं मेरे ऊपर जेल जाना पड़े, मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं खेजड़ियों को नहीं कटने दूंगा। मेरे ऊपर मुकदमा करोगे मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन आपको लेकर के जाऊंगा। आपको आखिर में इसमें कार्रवाई करनी होगी, मौके पर कार्रवाई न करोगे तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये नाल बड़ी के सभी लोग पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ में हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, एक एक पेड़ों की गिनती नहीं होगी, ये अपने कब्जे में नहीं लेंगे, तब तक यहाँ से मैं नहीं हटूंगा, आंदोलन करूंगा। जब कलेक्टर साहब यहाँ मौके पर आएंगे तब तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। एक चीज है मुखराम जी, लास्ट में एक क्वेश्चन आप पूछना चाहूँ कि अटज का पेड़ कटाई हुआ, अब आगे रो आप फैसलो कहीं रही कि काल धरना चालू करो या कहीं है आगे कार्रवाई कहीं रही आप? अगली कार्रवाई तो हम नेक्स्ट करेंगे ही करेंगे, वो तो 100% करना ही है। हमें उम्मीद नहीं है कि राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा, 1% ही उम्मीद नहीं है। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये सोलर कंपनियों की लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो राजस्व विभाग है वो बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है खेत किसके नाम से, वो हम बताएंगे या राजस्व विभाग बताएगा खेत किसके नाम से। उनके पास मौका नक्शा होना चाहिए, खेत की गिरदावरी पास में होना चाहिए। एक भी गिरदावर पटवारी तहसीलदार जी मौके पर कोई भी कागज लेके नहीं आए, ना कागज बनाया है अभी तक। अब हम हाथाजोड़ी करके छोड़ गए हैं, तहसीलदार जी आप जानो, आपका कर्म धर्म जाने। मुखराम जी एक चीज बताऊं, नौखड़ा रामायण की बात करी जाओ तो बहुत बड़ी अप्रिय घटना हुई, फिर बाद में सोलर कुछ आज का बीकानेर की तरफ रुक कर ला गया, बीकानेर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में सोलर ला गया। तो आ घटना सिर्फ 8 हुई है और भी क्षेत्र में हुई है? सब बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में हो रही है। जेमल सर में भी पहले इसी तरह खेजड़ी के पेड़ कटे, कावनी में कटे हैं, यहाँ जामसर के आसपास सभी जगह सोलर लगे, वहाँ पेड़ों के धाराशायी हुए। इसलिए हमें इस प्रशासन अंत आकर के मैंने हाईकोर्ट में रिट लगाई गई थी। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी राज्य वृक्ष खेजड़ी नहीं काटेंगे, फिर भी हाईकोर्ट का उल्लंघन करते हुए पेड़ काट रहे हैं। ये राजस्व विभाग की घोर निंदनीय घटना है। मेरे साथ क्या बिरबल सिंह जी है। बिरबल सिंह जी कहीं घटना है, आपने कहीं आश्वासन दियो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने कहीं दियो, और दूसरा प्रशासन राजस्व विभाग की बात करूं तो आपने कहीं आश्वासन दियो? राजस्व डिपार्टमेंट पेड़ में सुबह सूचना करी जने, फिर बाद में नायब तहसीलदार जी ने कियो जने, बे तो गर्म होने लग गया ना, बे आया जने ना, भी आखन कोई पेन हो, ना कागज हो, ना कोई और गुतो, ना कोई नक्शो, बे तो माने पूछे केरो है खेत है कहीं है। और फिर बाद में भी मैं मौको मुआवनो करे हो ए जी के अबार दिखे ने एड़ा 3-4 भंडार दिखा दिया खेजड़ियां रा। और फिर तहसीलदार जी आया, तहसीलदार जी यार एकदम दबा रिया है, मुकदमा कर डाला, शांत हो जाओ, चुप रहो, ये ट्रैक्टर आपको सब पता है, कटाने में आपका भी सहयोग है, तो हमारा सहयोग है या हमारा हाथ है कटाने का, तो हम कैसे विरोध करें? तो साहब कहीं को नहीं, सब मिली भगत है। अब आगे रो आप फैसलो कहीं रही? आगे फैसलो बैठा दरी बिचार बैठसा और कहीं धरनो देसा, जब तक ताई सुनाई नहीं होसी, जब तक प्रयास जारी रहसी। हो सके विष्णु पहले कटिया, हो सके जरूरत पड़ी तो और ही कटी, मैं भी सके कटने तैयार हूँ। और कहीं भाई जब तक बंद नहीं होसी या यहाँ समझ लो कहीं है कि कोई समाधान नहीं होसी, जित हमारा प्रयास जारी है। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने कितो सहयोग करो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अब जो काम है, जो बार राजस्व डिपार्टमेंट रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो अभी मार सके, पुलिस भी बार मार सके, बाकी काम राजस्व है जो मैंने दबा रही है। अब पूछ रहा है कि खेत केरो है, खसरा केरा है या खेजरिया केण काटी, थाने सब ध्यान है वो, और या कर कुरान माने भी कहीं उल्टा सवाल में फंसा रिया है, दबा रिया है।
और सागे अगर जो हमारे मोखराम जी आवाज उठा रहा तो मोखराम जी ने कही है कि भी ये साहब दबारिया भाई मुकदमे में या समझ लो कही है कि भाई बोलने वाला है 5-7 गाँव में भी मैं 2-4-5 बंदा जिकान भाई मुकदमे में यहाँ कर पूरा फंसा दे समझना आगे कहीं आवाज नहीं उठा सके। बस अब आप ना मारो नाम सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी एक से बताओ कहीं घटना है अठे पूरी घटनाक्रम अटे खेजड़ियाँ कट रही है धड़ाधड़ और आप रे सामने देखो खेजड़ियाँ रे ढेरे लागेड़ा पड़े। इसे कोई 50 भंडार है जिका आज री तारीख में थाने सगड़ा नहीं बता दिया, प्रशासन ने अवगत करवा दिया, राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट आइडो है, फॉरेस्ट विभाग आइडो है, सुबह शू लाग रही है, सुबह शू लागेड़ा है सगड़ा और राजस्व विभाग अब सुबह शू कहने लाग रहे हैं 8 बजे उन्होंने 4 बजे पहुंचो है, हरा भी ना के बराबर कोई मतलब नहीं है। और तो मोखराम जी एक चीज आपने कहनी चाहूंगा क्योंकि आप बिश्नोई समाज में बिलोंग रखो तो एक अमृता देवी ने आज याद कर कि अमृता देवी वाली घटना दोबारा दोहराने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमृता देवी की घटना दोबारा दोहरानी होगी तब ये सोलर कंपनियों में प्लांट लगने और ये सोलर कंपनियों में खेजड़ी कटनी बंद होगी। जब तक घटना दोबारा नहीं दोहराएंगे तब तक ये सोलर कंपनियों में पेड़ ऐसे ही कटते रहेंगे। मैंने निर्णय ले लिया सबसे पहले मैं इस घटना को मैं दोहराऊंगा। उल्टा तहसीलदार जी बोल रही है कि थे 5 बंदा आ जाओ और छुपर बैठ जाओ रात ने। अब मैं कट छुपर बैठा 5 बंदा बंदी बना लो काटन वाले गाँव जन के बस 5 बंदा छुप जा सो थे थारा नहीं जो बिया पर टूट पड़ो। लेकिन ऑफिशियल अधिकारी रीता लैंग्वेज हुए कौन? अब देख लो बोल रही अभी ये साहब है कह रही है सबरे सामने की। अब आ तो है कौन की कौन हो सके माखन मिल जासी वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल सके। सोलर बस सोलर ही भाषा बोल रही है। तो साथियों भली भांति आपने परिचित करवाया और अटे सैकड़ों खेजड़े हैं जो कि कट रखी है और आपने पूरी घटनाक्रम हो चुका आपने दिखाने की कोशिश करी। कटे न कटे सीधी सी भाषा में कह दूं राज्य वृक्ष कटन लाग रहा है और प्रकृति रे सागे सीधी सी छेड़खानी हो रही है। तो साथियों वीडियो किसको लगे हर एक पर्यावरण प्रेमी तक वो वीडियो पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राम राम सा। तो साथियों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी है अपने सागे मौके पर मौजूद है, बातचीत करा सर पूरी आज जी सुबह आप धरे हटे और कई घटनाक्रम मैंने मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अटे करीबन 300-400 सैकड़ों की तादाद के अंदर खेजड़ियाँ कट गई है और खेजड़ियाँ कट के अलग अलग जगह रखी हुई है। तो सुबह हम 9 बजे यहाँ पहुँचने के बाद मौका देखा तो मौके पे हमने देखी एक जगह देखा तो वहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद में खेजड़ियाँ कटी थी। वहाँ का उसी समय हमने वहाँ का मौका पंचनामा बनाया, नजरिया नक्शा बनाया और जो वहाँ मौजूद थे ग्रामीण उनके बयान लिए कि भाई कैसे क्या करा। तो बयान में उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रीन टेक है कंपनी, वो सोलर प्लांट है जो खेजड़ी कटवा रही है और कटवा के दूसरी जगह से खेजड़ी कटवाती है और दूसरी जगह धर रही है। तो वहाँ फिर 3-4 जगह इन्होंने हमारे को दिखाया, तीनों चारों जगह हमने देखा अच्छी मात्रा में खेजड़ी कटी हुई पड़ी है। ये 10-15 दिन पहले की खेजड़ी कटी हुई है लेकिन खेजड़ियाँ तादाद में हैं। और फिर हमने वो राजस्व विभाग के आए तो उनसे भी हमने संपर्क किया तो तहसीलदार जी ने वो पटवारी जी ने कहा हम थोड़ा बाहर हैं। 3-4 बार उनसे मेरी संपर्क हुई, फ़ोन पे संपर्क हुआ। फिर वो गिरदावर जी आए, उन्होंने फिर हमें बताया खसरा 2-3 बार हमने खसरा नंबर लिखने की कोशिश की लेकिन वो कोई कहते हैं नेटवर्क की वजह से वो अलग अलग दिख रहा है। वो कभी अलग नंबर बताया कभी अलग नंबर बताया। अच्छा सुबह बाद कितनी बार रिकॉर्ड तैयार करना पड़े आपने? मेरे को कम से कम 4 बार रिकॉर्ड वापस तैयार करना पड़ा। कमी कह रही आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कमी हो या राजस्व? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हमें जो खसरा नंबर और जो मालिक का नाम बताना है वो राजस्व बताएगा। लेकिन वो उन्होंने कई बार वहाँ कहा कि भाई यहाँ हमारा नेट चल नहीं रहा है, एक जगह नेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने कहा खसरा नंबर तो ये नाम अभी आगे बता देंगे। फिर वहाँ दूसरी जगह गए तो वो उनका एरिया वो कहीं बता रहे थे, वो दूसरा बताया उस हिसाब से। अच्छा सर अब आगे कार्रवाई कहाँ से? वो कानूनी उपनिवेशन बता रहे थे और ये अलग बता रहे थे तो उस हिसाब से उनके आया नहीं। सर अब आगे की कार्रवाई कहाँ से? आगे की कार्रवाई साहब मैं तो क्या है कि अभी जैसे जो हमने मौका पंचनामा बनाया है उसकी मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा। रिपोर्ट बना के मेरे उच्च अधिकारी है DFO IFS है हमारे, उनको भेजूंगा। एक मैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी भेजूंगा, एक कलेक्टर को भी भेजूंगा, एक SDM साहब को भी भेजूंगा कि कथित रिपोर्ट ये है कि वहाँ इस मौके में इतनी बड़ी खेजड़ी पड़ी है। ये अगर हाँ ये परिवहन होता हुआ और कोई भी ग्रामीण वासी मेरे को फ़ोन करता है तो मैं उसको पकड़ने का मेरे पास अधिकार है। 41-42 के अंदर मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। लेकिन जो पड़ी खेजड़ी किसी खेत के अंदर पड़ी है तो वहाँ मैं कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ये राजस्व विभाग ही कार्रवाई करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।